हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे सेम है, उसमें से मैं तुम्हें आपको कुछ करके बता रहा हूँ, बाकी के आपको करने हैं। जैसे इसमें ये पूछा गया है कि जितने भी इसमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसमें से ये x+1 किसका फैक्टर है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आप कर सकते हो। टू हैव x+1 एज अ फैक्टर, देखो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर x+1 उसका फैक्टर होगा तो x =-1 क्या होगा, उसका जीरो। मतलब जब हम उसमें x =-1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, टू हैव x+1 एज अ फैक्टर सब्सटीट्यूटिंग x =-1 मस्ट गिव्स p-1 = 0। मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x जो है उसमें अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। अगर ऐसा होता है तो x+1 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x³ + x² + x+1। तो हमने इसे चेक किया, x क्या पुट करना है, -1। तो -1 का क्यूब +1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। तो यहाँ पे क्या, -1 +1 -1 एंड +1। तो अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2, ये जीरो आ गया। तो देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² + x+1। ये x+1 है, वो इसका फैक्टर है। अगर इसमें हम x-1 ये हमने पुट किया, अगर ये जीरो नहीं आता, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाता, 2 -2 -5 20 25 कुछ भी आ जाता है नॉन जीरो, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर हम ये कह सकते थे कि ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जैसे इसमें जब हम पुट करेंगे फिर हम देखेंगे कि वो मतलब अगर इसमें हम x या -1 पुट करेंगे, अगर वो जीरो होगा तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन आप लोग करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें ये बोला गया सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, p of x, ये क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ x वो क्या है, 2x³ + x² - 2x - 1। gx हमें क्या दिया गया है, x+1। हमसे ये पूछा गया है कि ये gx जो हमें x+1 दिया है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। हमने आज सेकंड सॉल्व किया, इसमें से एक क्वेश्चन सब में से सॉल्व किया, बाकी आप लोग कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया, gx क्या है, x+2 और px क्या है, x³ + 2x x³ + 3x² + 3x+1। तो gx क्या है, x+2 पुट x =-2 इन px में हम क्या करें, देखो अगर ये इसका फैक्टर हुआ तो क्या हो गया, x+1 अगर उसका फैक्टर हुआ px का तो x =-2 उसका क्या होगा, जीरोस होगा। मतलब जब हम x की -2 पुट करेंगे तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो वही हमने इसमें किया है। तो p of x, अब ये यहाँ पे क्या, ये इधर -2 पुट कर रहे हैं, p of x क्या था, x³ + 3x² + 3x+1। p of -2 पुट कर रहे हैं x की जगह, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। तो -2 का क्यूब 8 माइनस का, एंड ये क्या हो गया, 4 स्क्वायर था तो प्लस का हो गया, 4 3 12, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो 12 और +1 13, और ये क्या हो गया, 6 और -8 -6 14। तो ये क्या आ गया, -1। सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। देखो यहाँ पे क्या, p ऑफ -2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा होता तो ये इसका फैक्टर होता है, ये जीरो नहीं आया तो x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, मतलब gx इस px का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन बोला गया है, उसमें ये बोला गया कि ये px हर किसी का फैक्टर है, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए सबका फैक्टर है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें k एक वेरिएबल दिया है, अननोन वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो वही हमने सॉल्व करना शुरू किया है। देखो पी एक्स हमें क्या, हमने कोई एक क्वेश्चन लिया क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या 2x² प्लस के एक्स प्लस 2। हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है और इसमें ये बोला गया कि जो x माइनस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देन सो x इक्वल टू, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। देन x इक्वल टू 1 इसे ट्रांसफर करेंगे तो वो x इक्वल टू 1 क्या है इसका 0, मतलब जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वही हमने क्या किया है, पी एक्स क्या दिया था 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो x माइनस 1 अगर उसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 उसका 0 होगा, जीरोस होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये 1 पुट किया, उसके बाद इसे इक्वल टू में 0 रखा, क्योंकि इसमें बोला गया ये इसका फैक्टर है, देन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ठीक है, तो हमने माना है कि अगर ये फैक्टर है तो उसकी वैल्यू 100% 0 आएगी। तो 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, इसमें हमने ये पुट कर दिया 1। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया 2 प्लस √2 ये आ गई। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 2 प्लस √2 हम इसमें रख देंगे के की जगह, तो ये जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, 4 में हमें क्या बोला गया फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करने हैं किसकी, जैसे 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी किए होंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी के सब लोग, बाकी के तो आप लोगों को करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, देखो फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि इसको प्लस माइनस करने पे हमें यही मिल जाए और इंटू करने पे क्या मिल जाए, इन दोनों को इंटू मिल जाए। तो इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12x²। ठीक है, और हमें वो भी प्लस का, दोनों को विद साइन लेंगे तो प्लस का 12x² मिलना चाहिए, और हम या तो प्लस करें या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 7x। ठीक है, तो वही हमने क्या किया 12x² माइनस 4x माइनस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 है, और जिनका जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस माइनस का प्लस और x इंटू एक्स x²। ठीक है, तो बस 4x माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से हमने क्या लिया 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ये एक यहाँ तक हो गया, एक इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 4x, और यहाँ पे क्या बचा -1। तो इसके दोनों फैक्टर क्या हो गए ये। देखो जितनी बड़ा, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतनी उसके फैक्टर होंगे। मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 2। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो इसके 3 फैक्टर होते, मतलब मिनिमम, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने इसके फैक्टर होंगे। अगर मैं बात करूं तो x⁵ प्लस 6x प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 5, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर भी यही है, वो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया 3x² माइनस x माइनस 4। तो वही हमने क्या किया, इस टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका प्लस माइनस करने पे -x मिले हमें, और इंटू करने पे क्या मिले -12x²। ठीक है, तो वही हमने किया 3x² माइनस 4x प्लस 3x। इन दोनों को देखो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का x बच जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे 4 3 12, और ये प्लस माइनस का है तो माइनस का आएगा इंटू x², तो x² हो जाएगा -4। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या -1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4। अब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों में से क्या 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th में भी क्या बोला गया है, फैक्टराइज, फैक्टर हमें 5th में भी करने हैं। तो देखो बेटा 5th में क्या है, देखो अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। अब अगर इसकी डिग्री 3 है तो हम इसकी किस प्रकार से फैक्टर करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, एक हिट एंड ट्रायल से इसे हम, देखो वैसे मैंने जैसे हमने यहाँ पे क्या x माइनस 1 इसमें पुट करके देखा, x ये 1 पुट करके देख, तो ऐसे ही हमें करना है, 1 पुट करना है -1 2 एंड -2, तो अपने यहाँ तक हमें फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया x इक्वल टू 1 पुट करके देखा, तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। तो देयरफॉर जब x इक्वल टू 1 पे ये 0 आ रहा है तो देयरफॉर x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, तभी तो ये 0 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या एक फैक्टर क्या मिल गया x माइनस 1। तो वही हमने देखो यहाँ पे हमने लिखा p ऑफ 1 इक्वल टू 0 हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक फैक्टर ये मिल गया, अब दो इसके 3 फैक्टर होंगे तो 2 फैक्टर और होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें इससे इसमें डिवाइड दिया। ठीक है, तो डिवाइड देना तो सबको आता ही होगा। डिवाइड कैसे, मतलब हमें क्या करना है, इस तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। तो इसमें हम किसका इंटू करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। हमें डिवाइड में क्या होता है, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटू कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया ये, और इसका इसमें हो गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस एंड प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, तो अब ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, इसमें माइनस एक्स से इंटू किया। देखो हमें दोनों साइन सेम चाहिए, मतलब जो यहाँ पे साइन हो वही यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो वो हम माइनस करेंगे तो उसके साइन चेंज होके वो कट जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटू करेंगे तो ये माइनस का था, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का एक्स। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस सॉरी प्लस एंड माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी माइनस का था तो माइनस माइनस, तो माइनस का 2x प्लस ये 2 आ गया यहाँ पे। अब किसका इंटू करना है, हमें 2x को एलिमिनेट करना है। x यहाँ पे पहले थे, -2 का इंटू करते तो क्या आ जाएगा, -2x, और इसका इंटू इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या इससे ये, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब हमें ये मिल गया यहाँ से एक फैक्टर तो ये था। अब हम इसके फैक्टर दो निकाल लेंगे तो हमारे पास तीनों फैक्टर आ जाएंगे। तो भाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो वो क्या है, इस टर्म को उसी टाइप से हमने तोड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 2। तो एक अब इन दो टर्म से हमने क्या लिए, यहाँ से कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा 1। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पहले हमने जो किया था वो हो गया। तो फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2r, इसके फैक्टर क्या क्या, x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखो इसकी डिग्री 3 है, 3 थी इसमें। देखो यहाँ पे कितनी थी डिग्री, 3, हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी 3 थी, देखो इसके कितने निकले, √3, या इसके फैक्टर कितने निकले, 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। थैंक यू बेटा।